सो हे गाइज, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग इन डिटेल। पिछली वीडियो हमने कवर किया था कि एआई, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग एंड डेटा साइंस के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस है। उससे पहले हमने देखा था कि मशीन लर्निंग होती क्या है। आज की इस वीडियो में देखेंगे अ कॉम्प्रिहेंसिव गाइड ऑफ टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग। सो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखते रहना, और अगर वीडियो पसंद है इसे लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सो गाइस, सबसे पहले देखते हैं कि मशीन लर्निंग के कितने टाइप्स होते हैं। सो गाइस, जो हमारे पास फर्स्ट है वो सुपरवाइज लर्निंग, सेकंड है हमारे पास अनसुपरवाइज लर्निंग एंड थर्ड है हमारे पास रेनफोर्समेंट लर्निंग, जिसको हम लोग सेमी सुपरवाइज लर्निंग भी बोलते हैं। सो गाइस, अब हम लोग वन बाय वन देखेंगे सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग एंड रेनफोर्समेंट लर्निंग क्या होती है इन डिटेल में। सो सबसे पहले देखते हैं कि सुपरवाइज लर्निंग कैसे काम करती है। सो गाइस, जो सुपरवाइज लर्निंग के अंदर क्या होता है कि आपके पास एक सुपरवाइजर होता है और विद लेबल डेटा होता है। लेबल डेटा का मतलब हुआ कि आपके पास जो डेटा सेट है उसको आपको पहले ही बताना पड़ेगा किस चीज़ का डेटा है। जैसे आपने मिक्सचर ऑफ फ्रूट्स दे दिए तो आपको मिक्सचर ऑफ फ्रूट्स में बताना पड़ेगा किस टाइप के आपके मिक्सचर ऑफ फ्रूट्स है। ओके सो सपोज यहाँ पे ऑरेंज है, एप्पल है, तो इस टाइप से आपको लेबल देना पड़ेगा कि ये इस चीज़ का डेटा है। उसके बाद जब आप इसको मशीन को दोगे तो मशीन उस डेटा के बिहाफ पे ट्रेन होती है। ट्रेन होने के बाद आपके पास एक प्रिडिक्टिव मॉडल बनता है। अब उस मॉडल को कोई न्यू डेटा सेट दोगे विदाउट लेबल तो वो प्रिडिक्ट करती है कि एक कौन सा फ्रूट है या फिर कौन सा डेटा सेट है। ओके, तो इस टाइप से हमारी जो सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिदम वो इस तरीके से काम करती है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सुपरवाइज लर्निंग बेसिकली है क्या। तो सुपरवाइज लर्निंग क्या हो गया कि आपकी लेबल डेटा के बिहाफ पे प्रेडिक्ट करती है, आउटकम्स देती है फॉर न्यू अनसीन डेटा को। सो जो सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिदम है वो बेसिकली दो भागों में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज क्लासिफिकेशन और जो दूसरा हमारे पास हुआ है रिग्रेशन। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे कि वन बाय वन देखते हैं कि क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन कैसे काम करता है और क्या होता है। सो अब बढ़ते हैं सबसे पहले क्लासिफिकेशन के बारे में। सो जो क्लासिफिकेशन है वो क्या करता है कि जो आपने इनपुट दिया है उसके अंदर आप लोगों को बताता है कि किस टाइप का लेबल है, मतलब कि किस कैटेगरी से बिलोंग करता है। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को मैं यहाँ पे बता दूं, जैसे कि ईमेल है, ईमेल आपकी स्पैम है या नहीं है, इस चीज़ को फाइंड करने के लिए आपको एक एल्गोरिदम बनानी होगी जो कि आपका क्लासिफिकेशन। सो जो आप डेटा सेट दोगे उसके अंदर आप लोगों को सबसे पहले बताना पड़ेगा कि जो आपकी स्पैम मेल है वो किस टाइप से है। सो जो मशीन है वो लर्न कर लेगी कि जो हमारे स्पैम मेल है वो किस टाइप से है। उसके बाद जब आप कोई न्यू ईमेल दोगे, उसको मेल दोगे, सो वो प्रेडिक्ट कर सकती है कि स्पैम है या नहीं है। ओके, सो और दूसरा एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं, यदि आपको फाइंड करना है कि ये डॉग है या कैट है तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले डेटा सेट देना पड़ेगा कि डॉग, हमारे पास जो डॉग के डेटा सेट ये है और कैट की है। तो मशीन जो लर्न करेगी कि जो हमारा डॉग है वो किस टाइप से है और जो हमारा कैट है वो किस टाइप की है। ओके, तो आप जब कोई न्यू डेटा सेट दोगे तो मशीन तुरंत प्रेडिक्ट कर सकती है कि ये डॉग है या कैट है ऑन द बिहाफ ऑफ जो आपने डेटा दिया था उसके बिहाफ पे। ओके, तो हमारा क्लासिफिकेशन कुछ इस टाइप से काम करता है। क्लासिफिकेशन बेसिकली हमारा यस नो ट्रू फॉल्स या स्पैम है या नहीं है या फिर डॉग कैट। सो जब हमारे पास कुछ ही लेबल्स होते हैं वहाँ पे हमारा काम करता है क्लासिफिकेशन। दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, सो वो आपके ऊपर है। जैसे आपने मिक्सचर ऑफ फ्रूट्स लिया, दो तीन आपने मिक्सचर ऑफ फ्रूट्स ले लिया, ऑरेंज का, एप्पल का एंड बनाना का, तो उसके अंदर भी आपको यदि फाइंड करना है कि एप्पल है बनाना है, आपने डेटा सेट दिया। सो गाइस, यहाँ पर भी आप लोगों को क्लासिफिकेशन काम करता है। ओके, सो अब आगे बढ़ते हैं जो कि हमारे पास रिग्रेशन। सो गाइस, रिग्रेशन क्या करता है कि ये बेसिकली कंटिन्यूअस वैल्यू पे काम करता है। मतलब कि जब आपकी सैलरी प्रेडिक्ट करनी होती है या फिर किसी हाउस का प्राइस प्रेडिक्ट करना है तो यहाँ पे आप लोगों का काम आता है रिग्रेशन का। सो गाइस, आप यहाँ पे देख सकते हो जो रिग्रेशन है आपके, सपोज यहाँ पे कुछ फीचर्स दिया हुआ है, कुछ फीचर्स यहाँ पे दिया हुआ है, उसके बाद ये आगे बढ़ता जा रहा है, मतलब एक कंटिन्यूअस वैल्यू है। सो गाइस, ये हमारी जो लाइन है इसके बिहाफ पे ही आपकी प्रोडिक्शन होती है। सो गाइस, जो बेस्ट फिट ऑफ लाइन है वो जितना ज़्यादा हमारे पॉइंट्स के पास में होता है उतना आपके अच्छा एल्गोरिदम होता है और उतना अच्छा आपकी प्रोडिक्शन होती है। सो गाइस, यहाँ पे आपको एक एग्जांपल के जरिए मैं समझाता हूँ। सो गाइस, यहाँ पे हमें प्राइस ऑफ हाउस निकालना है। सो यहाँ पे हमें प्रेडिक्ट करना है कि प्राइस ऑफ हाउस कितना होगा बेस्ड ऑन देयर फीचर्स, मींस लोकेशन कौन सी है, ठीक है, नंबर ऑफ बेडरूम्स क्या है। सो गाइस, इसके यहाँ पे यदि हाउस का प्राइस प्रेडिक्शन करना है आपको, सो आपको प्रीवियस का जितना भी डेटा सेट है वो आपको मशीन को देना होगा। मशीन उससे लर्न करेगी कि किस टाइप का आपका डेटा है, ठीक है, और कैसे इंक्रीमेंट हो रही है प्राइस में। सो उसके बाद कोई यदि आप न्यू डेटा सेट दोगे तो मशीन तुरंत प्रेडिक्ट कर सकती है कि जो हाउस का जो प्राइस है वो कितना होना चाहिए। सो इस टाइप जो हमारे पास कंटिन्यूअस वैल्यूज होते हैं वहाँ पे बेसिकली काम आता है रिग्रेशन एल्गोरिदम का। जैसे आपको सैलरी प्रेडिक्ट करनी है वहाँ पर भी आप लोग रिग्रेशन एल्गोरिदम को यूज कर सकते हो। सो अब आगे बढ़ते हैं गाइज। सो गाइज, यहाँ पे कुछ हमने पॉपुलर सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिदम को लिस्टेड कर रखा है। सो गाइज, आपको इनके बारे में जरूर पता होना चाहिए, जो कि सबसे पहले आप लोगों का लीनियर रिग्रेशन, सो गाइज सेकंड पे आपका रैंडम फॉरेस्ट, थर्ड इज लॉजिस्टिक रिग्रेशन, एसबीएम, सपोर्ट वेक्टर मशीन, डिसीजन ट्री एंड ग्रेडियंट बूस्टिंग। इनके बारे में आपको पता होना चाहिए जो कि है आपके सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिदम। आगे बढ़ते हैं जो कि हमारे पास है अनसुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिदम। अनसुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिदम के अंदर गाइज क्या होता है कि जो हमारा ट्रेनिंग डेटा सेट है वो विदाउट लेबल होता है।
सपोज आपके पास मिक्सचर फ्रूट्स है और आपने मशीन को बताया नहीं कि जो हमारे पास मिक्सचर फ्रूट्स में क्या क्या है, मतलब ऑरेंज है, एप्पल है या बनाना है और किस टाइप से है, तो मशीन को कुछ भी नहीं पता होता हमारे अनसुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिथम के अंदर। मशीन खुद ही लर्न करती है कि जो आपका डेटा सेट है वो किस टाइप से, ऑन द बिहाफ ऑफ देयर शेप, साइज एंड कलर। सपोज जो मिक्सचर फ्रूट्स है उसके अंदर क्या है, बनाना, एप्पल और हमारे पास ऑरेंज है। ओके, सो मशीन क्या करेगी कि उसके अलग अलग शेप होंगे, साइज होंगे और कलर होंगे, उसके बिहाफ पे अलग अलग कैटेगरी डिवाइड कर देगी। सो यदि आप कोई न्यू डेटा देते हो प्रेडिक्टिव मॉडल को, जो आपका ट्रेंड मॉडल है उसको, तो वो प्रिडिक्शन कर सकता है ऑन द बिहाफ ऑफ द जो ट्रेनिंग हुआ उसका, उसके बिहाफ पे। ठीक है, तो वो ट्रेनिंग किसके बिहाफ पे होगा, आपका जो फीचर्स है उसके, कलर्स हुआ, शेप हुआ, साइज हुआ, उसके बिहाफ पे जो ML एल्गोरिथम है वो ट्रेन होगी। ओके, ट्रेन होगी, उसका बाद उसके बाद हमारा जो है प्रेडिक्टिव मॉडल बनेगा। प्रेडिक्टिव मॉडल के अंदर आप लोग न्यू डेटा दोगे, उसके बाद वो प्रेडिक्शन कर सकती है। सो अनसुपरवाइज लर्निंग के अंदर बस इतना ही होता है कि इसके अंदर विदाउट लेबल्स होता है, मशीन खुद ही लर्न करती है कि जो हमारा डेटा सेट है किस टाइप से है और उसको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर देती है। कोई न्यू डेटा जब हम देते हैं वो तुरंत प्रेडिक्ट करके हमें दे देती है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं कि बेसिकली इसकी थ्योरी देखते हैं कि सुपरवाइज लर्निंग बेसिकली होती क्या है। सो गाइस, यहाँ से आप लोग देख सकते हो कि जो सुपरवाइज लर्निंग है बेसिकली वो काम करती है अनलेबल डेटा पे, जो टू आइडेंटिफाई पैटर्न्स और रिलेशनशिप विदाउट प्रायर नॉलेज ऑफ द आउटकम्स। उसको कुछ भी नहीं पता होता है कि आपका जो डेटा सेट है वो किस टाइप का है। सो गाइस, बेसिकली अनसुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिथम जो वो भी हमारे पास दो भागों में डिवाइडेड होती है। फर्स्ट इज क्लस्टरिंग एंड सेकंड एसोसिएशन, और एक और होती है जो कि डायमेंशनलिटी रिडक्शन है। इसके बारे में हम लोग देख लेंगे। सो सबसे पहले हम लोग कवर करते हैं कि जो क्लस्टरिंग है वो क्या होता है और डिटेल में देखते हैं। सो गाइस, जैसा कि आपको पता है कि अनसुपरवाइज लर्निंग में हमें कोई भी डेटा लेबल नहीं होता है। ओके, सो मशीन को खुद ही लर्न करना पड़ता है कि जो डेटा सेट है वो किस टाइप का है। सो क्लस्टरिंग के अंदर क्या होता है कि ये डिफरेंट क्लस्टर्स बना देता है। सपोज आपने जैसे फ्रूट्स का डेटा लिया था, उसको डिफरेंट क्लस्टर में डिवाइड कर देगा। सो गाइस, उसके बाद यदि कोई न्यू डेटा सेट दोगे उसको, तो वो क्या करेगा कि उस क्लस्टर में ले जाके उसको पुट कर देगा। ओके, सो इस तरीके से हमारा काम करता है क्लस्टरिंग एल्गोरिदम। क्लस्टरिंग इज द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग सिमिलर डेटा पॉइंट्स, मतलब जो सिमिलर होंगे उनको बेस्ड ऑन देयर फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। द गोल इज टू फाइंड पैटर्न और स्ट्रक्चर इन द डेटा विदाउट एनी प्री डिफाइंड कैटेगरीज और लेबल्स। मतलब कोई भी उसको प्री डिफाइंड कैटेगरीज नहीं होता और ना ही लेबल्स होते हैं उसके भी। आप मतलब कि उसके बिना ही जो उसको पैटर्न फाइंड करना होता है या फिर स्ट्रक्चर फाइंड करना पड़ता है। सो गाइस, हमने यहाँ पे कुछ क्लस्टरिंग के एल्गोरिदम्स डिफाइन कर रखे, जो कि सबसे पहले हमारे पास है के मीन्स क्लस्टरिंग, सेकंड इज मीन शिफ्ट एल्गोरिदम एंड थर्ड इज DB स्कैन एल्गोरिदम। और जो क्लस्टरिंग है कुछ इस टाइप से हमारा डेटा सेट को डिवाइड करती है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा जो फर्स्ट क्लस्टर ये है, सेकंड क्लस्टर ये हो गया, आपका थर्ड क्लस्टर ये हो गया। ओके, अब इसका हम एक रियल लाइफ एग्जांपल देख लेते हैं कि कैसे क्लस्टरिंग काम करता है। सो हमने यहाँ पे कुछ मिक्सचर ऑफ डेटा दे रखा है, फिश लिया, पैरट लिया और डॉग ले रखा है। उसको हमने क्या किया, यहाँ पे रो डेटा ले रखा है। यहाँ पे आप देख सकते हो ना, कोई भी लेबल नहीं है, बस हमने डेटा ले लिया है। उसके बाद एल्गोरिथम का काम है, मतलब कि अनसुपरवाइज लर्निंग का काम है कि इसको ये सीखे कि ये किस टाइप का डेटा है और उसको ऑन द बिहाफ ऑफ कलर, शेप, साइज इसको अलग अलग क्लस्टर में डिवाइड कर दे। ये काम होता है आपका क्लस्टरिंग का। यहाँ पे आप देख सकते हो क्लस्टर 1 बना जो कि फिश का है, यहाँ पे क्लस्टर 2 बना जो कि पैरट का है, और यहाँ पे क्लस्टर 3 जो कि डॉग का। इसने क्या किया कि जो रो डेटा था उसको एल्गोरिदम को दिया, एल्गोरिदम ने लर्न किया, अलग अलग जो भी शेप साइज थे उनको अलग अलग डिवाइड किया और अलग अलग यहाँ पे क्लस्टर्स 3 क्लस्टर बना दिए। अब आप कोई न्यू डेटा सेट जब उसको दोगे तो वो क्या करेगा कि इन क्लस्टर्स में उसको असाइन कर देगा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं गाइज, जो कि हमारा एसोसिएशन। अब एसोसिएशन क्या काम करता है। सो गाइज, एसोसिएशन क्या है कि एक अनसुपरवाइज लर्निंग है जो कि रेफर्स आइडेंटिफाइंग पैटर्न्स एंड रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स इन डेटा सेट। सो गाइज, इसको हम लोग एक रियल लाइफ एग्जांपल के जरिए समझते हैं। एक ग्रोसरी की शॉप है हमारे पास यहाँ पे। सो गाइज, हमारा कस्टमर 1 है, कुछ हमारा ब्रेड, मिल्क एंड चॉकलेट बाय किया। जो कस्टमर 2 है गाइज, वो हमारा कुछ इस टाइप का जो प्रोडक्ट है उस वो बाय किया। कस्टमर 3 ने ये बाय किया, कस्टमर 4 ने ये बाय किया। अब आपकी जो एसोसिएशन लर्निंग एल्गोरिदम होगी वो क्या करेगी, इस चीज़ से सीखेगी कि इसमें कॉमन क्या है, मतलब पैटर्न या फिर रिलेशनशिप क्या है इस डेटा सेट के अंदर जो कस्टमर बाय कर रहे हैं। ओके, उसके बिहाफ पे गाइस जो एसोसिएशन है वो एक कॉमन प्रोडक्ट निकालेगी जो कि अगला कस्टमर बाय कर सकता है। ओके, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो जो हमारा ब्रेड और एग आया है, ये दोनों क्या कॉमन है। अब अगला जो कस्टमर आएगा वो भी बाय कर सकता है इस चीज़ को। या फिर एक और एग्जांपल मैं आप लोगों को समझा सकता हूँ, जैसे यदि आपको डेटा साइंटिस्ट बनना है सो आपको मशीन लर्निंग आनी ही चाहिए। तो इस चीज़ को क्या है कि आपके एसोसिएशन बताएगा कि आपको क्या आना चाहिए, मतलब क्या ज़रूरी है उस चीज़ के लिए। सो ये यहाँ पे आपका काम आता है एसोसिएशन अनसुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिदम। इसके हमने कुछ एल्गोरिदम यहाँ पे डिफाइन कर रखा है जो कि है H-माइन एल्गोरिदम, अप्रायर एल्गोरिदम एंड FP ग्रोथ एल्गोरिदम। सो इन एल्गोरिदम को आप लोग लर्न कर सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं, जो कि हमारे पास डायमेंशनलिटी रिडक्शन, जो कि एक अनसुपरवाइज लर्निंग का ही पार्ट है।
ओके। और देखो इसके अंदर क्या होता है, बेसिकली आपके पास डेटा सेट दिया हुआ है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिदम के अंदर। इसके अंदर क्या होता है कि जो फीचर्स और वेरिएबल्स होते हैं, जो फालतू के फीचर्स होते हैं ना, उनको ये ऑटोमेटिकली डिडक्ट मतलब कि उसको रिड्यूस कर देता है। सो गाइस जो मेन हमारा फीचर होता है उसी को ये बेसिकली प्रिजर्व करता है, और इसका गोल क्या होता है कि ईजी हो जाए एनालाइज करना, विजुलाइज करना, मतलब कि कोई भी डेटा सेट दे रखा है उसको विजुलाइज करना, एनालाइज करना ईजी हो जाए, सो दैट कि आपको मेन फीचर के बारे में पता चल जाए, और जो फालतू के फीचर्स हैं उनको ये ऑटोमेटिकली रिड्यूस कर देता है। तो ये काम है आपका डायमेंशनलिटी रिडक्शन। सो गाइस ये अनसुपरवाइज्ड लर्निंग का ही पार्ट है। ओके, इसके अंदर हमने कुछ एल्गोरिदम्स को डिफाइन कर रखा है, जो कि आपका प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस यहाँ पे फर्स्ट है, जो कि ऑटो एनकोडर्स होता है एक, और एक होता है लीनियर डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस। अब आगे बढ़ते हैं, जो कि हमारे पास अब हम लोग देख लेते हैं कि सम पॉपुलर अनसुपरवाइज्ड लर्निंग की कुछ एल्गोरिदम्स कौन कौन सी हैं। सो गाइस सबसे पहले हमारे पास KNN एल्गोरिदम, जिसको हम बोलते हैं के नियरेस्ट नेबर्स एल्गोरिदम। सेकंड नंबर पे हमारे पास के मींस क्लस्टर। थर्ड पे हमारे पास प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। एंड सो गाइस हमारे पास फोर्थ पे अप्रायर एल्गोरिदम पे हायरार्किकल क्लस्टरिंग एल्गोरिदम, और सिक्स्थ पे गाइस इंडिपेंडेंट कंपोनेंट एनालिसिस। सो गाइस हमने यहाँ पे अनसुपरवाइज्ड लर्निंग की कुछ पॉपुलर एल्गोरिदम को डिफाइन कर रखा है। सो गाइस आप लोग इन एल्गोरिदम को लर्न कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, जो कि हमारा रेनफोर्समेंट लर्निंग कैसे काम करता है। सो गाइस रेनफोर्समेंट लर्निंग को बेसिकली हम लोग सेमी सुपरवाइज लर्निंग भी बोलते हैं, और ये बेसिकली रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट के बिहाफ पे काम करता है। हमारे पास यहाँ पे एक एजेंट है। एजेंट क्या है, एक रोबोट हो सकता है या फिर एक ह्यूमन बींग हो सकता है। सपोज एक रोबोट है, यहाँ पे एजेंट है हमारे पास, वो एक कोई एक्शन करता है किसी इन्वायरमेंट में, उसको चलना है या फिर उसको दौड़ना है या फिर उसको बैठना है, इस टाइप को एक्शन करता है। एक इन्वायरमेंट उसको दे दिया गया, इसके अंदर आपको करना है, ठीक है। वो किस स्टेट में, मतलब कि वो क्या कर रहा है, उसका स्टेट क्या है, वो यहाँ पे स्टोर होता है। स्टेट में रिवॉर्ड मिलता है और उसको पनिशमेंट मिलता है। सो गाइस हमारा जो एजेंट है या फिर जो मशीन लर्निंग का एल्गोरिथम है, जब उसको पनिशमेंट मिलती है तो उस चीज़ से वो सीखती है कि अब हमें इस चीज़ को रिपीट नहीं करना क्योंकि गलत है। ओके, जब उसको रिवॉर्ड मिलता है तो उस चीज़ से वो सीखती है कि हाँ हमने यहाँ तक सही किया है, अब इसको आगे कैसे करना है। ऑन द बिहाफ ऑफ जो प्रीवियस आउटकम आया है उसके बिहाफ पे ये डिसीजन लेती है। ओके, सो रिवॉर्ड जैसे जैसे इसको मिलता है वैसे वैसे जो हमारा मशीन है वो ट्रेन होती है, और वो एक अच्छी मशीन बनती है, एक अच्छा आउटकम आपको देती है। ओके, तो हमारा जो रेनफोर्समेंट लर्निंग आपको समझ में आ गया होगा कि किस टाइप से काम करती है। ये बेसिकली रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट के बिहाफ पे काम करती है। यदि आप अच्छा काम करोगे तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा, सो आप उससे सीखोगे कि ये अच्छा काम है और आगे से हमें कुछ इस टाइप से काम करना है। ओके, और यदि पनिशमेंट मिलेगी तो आप उस चीज़ को डिलीट करोगे, हटा दोगे कि हाँ इसको हमें रिपीट नहीं करना है। सो गाइस अब देख लेते हैं रेनफोर्समेंट लर्निंग का बेसिकली थ्योरी क्या है। सो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो कि ये रेनफोर्समेंट लर्निंग कैसे काम करती है, कि ये टू लर्न मेक डिसीजंस इन एन इन्वायरमेंट बेस्ड ऑन द फीडबैक इन द फॉर्म ऑफ रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट के बिहाफ पे काम करती है। सो गाइस हमने यहाँ पे रेनफोर्समेंट लर्निंग के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट मॉडल्स को डिफाइन कर रखा है, लिस्ट कर रखा है, जो कि सबसे पहला हमारे पास क्यू लर्निंग एंड सेकेंड इज मार्को डिसीजन प्रोसेस। आप इन दोनों मॉडल्स को लर्न कर सकते हो सो दैट कि आप रेनफोर्समेंट लर्निंग को अच्छी तरह से सीख सको। अब आगे बढ़ते हैं गाइस, जो कि हमारा पॉपुलर मशीन लर्निंग की कुछ एल्गोरिदम्स। सो गाइस हमने यहाँ पे लिस्टेड कर रखी है सम पॉपुलर मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स के बारे में, जिनके बारे में आपको पता ही होना चाहिए। जो कि सबसे पहला हमारे पास लीनियर रिग्रेशन, सेकंड नंबर पे आपका लॉजिस्टिक रिग्रेशन, थर्ड नंबर पे ट्रैफिक डिसीजन ट्री है, उसके बाद रैंडम फॉरेस्ट, सपोर्ट वेक्टर मशीन, नैप बायस हुआ आपका। सो गाइस केएनएन एल्गोरिदम हुआ, जो कि के नियरेस्ट नेबर्स बोलते हैं हम लोग। उसके बाद के मींस क्लस्टरिंग। सो गाइस ये इंपॉर्टेंट एल्गोरिदम है, ये बेसिकली आपका कॉम्बिनेशन है ऑफ सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग और एनफोर्समेंट लर्निंग की कॉम्बिनेशन। आप लोग यहाँ से इसको लर्न कर सकते हो इन एल्गोरिदम्स को। सो गाइस इन एल्गोरिदम्स के बारे में हम लोग आने वाली वीडियोज में देखेंगे बेसिकली इन डिटेल में कैसे ये काम करती है, इनकी सो गाइस इनके पीछे कौन कौन सी मैथ यूज होती है, इनके बारे में हम लोग देखेंगे। सो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।